श्यामा श्याम का युगल विहार कौन देख सकता है, कैसे देख सकता है, इसका निरूपण है। उसमें कुछ शर्तें हैं। करोड़ों महापुरुषों में किसी किसी को युगल विहार का रस मिलता है। सिद्ध महापुरुषों में भी करोड़ों में किसी को। उसमें एक शर्त तो ये है कि माधुर्य भाव हो। जैसे प्रमुखतया 5 भाव प्रेम करने के लिए बताए गए हैं। सबसे नीचे वाला भाव वो राजा है, हम प्रजा हैं। उससे ऊंचा भाव वे स्वामी हैं, हम दास हैं। उससे ऊंचा भाव वे हमारे सखा हैं। उससे ऊंचा भाव वो हमारे पुत्र हैं। उससे ऊंचा भाव वो हमारे प्रियतम हैं। तो प्रियतम का भाव जो है उसमें नीचे के सब भाव आते हैं, स्वयं रहते हैं। जब चाहो उनको प्रियतम मान लो, जब चाहो उनको पुत्र मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो, जब चाहो राजा मान लो। तो ये सर्वभाव समर्पण है माधुर्य भाव। सारे भावों का इसमें सन्निवेश है। तो एक शर्त तो ये है कि माधुर्य भाव का उपासक हो। दास्य भाव वाले को नहीं मिलेगा, सख्य भाव वाले को नहीं मिलेगा, वात्सल्य भाव वाले को भी नहीं मिलेगा, नंद यशोदा को भी नहीं मिलेगा। केवल माधुर्य भाव वालों को ही युगल विहार का रस मिल सकता है। अब माधुर्य भाव में भी 3 कक्षाएं हैं। मैंने एक दिन बताया था, आप भूले न होंगे। एक सकाम भक्तों की, जैसे कुब्जा वगैरह, और एक सकाम निष्काम मिक्सचर, जैसे रुक्मिणी वगैरह, और एक निष्काम प्रेम जो अंतिम है, वास्तविक है। ये गोपी प्रेम है, ब्रज गोपियों का प्रेम। तो निष्काम प्रेम हो और माधुर्य भाव का हो, ये 2 शर्त। और प्रेम हो, प्रेम बहुत गूढ़ विषय है, कभी डिटेल में समझाएंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि जिसमें प्रियतम के सुख की कामना के अतिरिक्त कुछ न रहे अंतःकरण में, ऐसी एक अवस्था आएगी। प्यार करते करते करते, साधना करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उस अंतःकरण शुद्धि की अवस्था पर जाकर हम रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, लेकिन है मेटीरियल, माइक है, और भगवान का सब कुछ विषय दिव्य चिन्मय है। तो भगवान के एरिया में तो हमारा ये शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि कोई जा ही नहीं सकती। माया गुण गोपाल, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो ये प्राकृत आंख कैसे देखेगी? और बातें तो आगे बड़ी बड़ी हैं, लेकिन देखना ही असंभव है। तो इसके बाद तीसरी चीज आती है। 2 चीज मैंने बताई, माधुर्य भाव प्लस निष्कामता।
और तीसरी चीज है कि ऐसा गुरु हो जो उस रस को पा चुका हो, यानी माधुर्य भाव प्लस निष्काम भाव का महापुरुष हमको मिले, ऐसे को हम गुरु माने, तब उसकी कृपा से हमको माधुर्य भाव संबंधी प्रेम मिलेगा। अंतःकरण शुद्धि के बाद, अंतःकरण शुद्धि के पहले तो हमको गुरु थियरी समझाएगा, प्रैक्टिस कराएगा, बीच बीच में हमको संभालेगा, हमारे संस्कारों से लड़ेगा, बहुत कुछ रियायतें करता है वो शरणागत के प्रति, लेकिन बताता नहीं कभी। उसकी गवर्नमेंट का कायदा है कि जिस पर भी कृपा करो उसको बताओ मत, प्राइवेट कृपा करो। तो अपने शरणागत पर कृपा करते हुए भी वो इस प्रकार बना रहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार ये प्रारंभ में थियरी की नॉलेज, तत्वज्ञान, फिर प्रैक्टिस कराते समय हेल्प, फिर उसके संस्कारों को बीच बीच में ब्रेक लगा करके रोकना, उस समय संभालना, ये सब करते हुए युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा। आप लोग अपने पुराने संस्कारों को अगर देख लें आंख से तो हार्ट फेल हो जाए, इतने गंदे गंदे संस्कार सबके हैं। और आपके शरण्य को कितना उनसे जूझना पड़ता है ये वही लोग जाने, और किसी के बस जानने का भी नहीं है, और उसको बहन करने की बात कौन करे। तो जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है कंप्लीट, तो वही गुरु, वो स्पिरिचुअल प्रेम, वो किया नहीं जाता और हो भी नहीं जाता। वो भगवान की एक पावर का नाम है प्रेम। वो भगवान की सबसे प्राइवेट पावर है। वो रसिकों को दे देते हैं, लेकिन रसिक के द्वारा रसिक को देते हैं, डायरेक्ट स्वयं नहीं देते। सो बिन संत न काहू पाई, किसी को नहीं मिला बिना महापुरुष के। डायरेक्ट भगवान बैठे हैं बगल में, सखा बने हुए उद्धव परमहंस के, लेकिन नहीं दिया। कानून नहीं है, अपना कानून अपने आप कैसे काटे। दे सकते थे, अरे उन्हीं का दिया हुआ तो रसिकों के पास है कोई गुरु जी के पास कहीं बाहर से कमा के लाए हैं क्या? अरे दिया हुआ तो उन्हीं का सामान है, लेकिन एक नियम है उनका कि वो केवल गुरु से ही मिलेगा। शुरू से आखिर तक सारा काम गुरु का। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शरणागत हो जाओ। नंबर 1 शर्त, पहली शर्त, मन बुद्धि की शरणागति। ये बुद्धि मेन समझो, सबसे खतरनाक, जिसने 84 लाख में घुमाया हमको अनंत बार, ये बुद्धि देवी है। अरे अनंत बार भगवान को देखा है आप लोगों ने, रामकृष्ण को अनंत बार, और संतों को तो क्या गिनती नहीं। कितने संतों को आपने देखा है, हर जन्म में देखते रहते हैं, जाते हैं उनके पास, सिर भी झूमता है, लेकिन अपना संसार नहीं छोड़ते, फिर वही पहुंच जाते हैं। और बुद्धि लगा करके, ये बाबा जी नंगे क्यों रहते हैं, ये बाबा जी कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये बाबा जी ऐसे क्यों करते हैं, बस यही करते रह गए हम लोग। अनादिकाल से अब तक जितने महापुरुष मिले, उनमें कुछ न कुछ दोष निकालने की जो हमारी प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति संसार में है, वही प्रवृत्ति, वही आदत हम भगवान के अवतार काल में भगवान में लगा देते हैं, और संतों के मिलने पर वहां भी लगा देते हैं। फिर जिन संतों और भगवान की बातें सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते, वहां बुद्धि ले जाते हैं।
तो इस प्रकार हर भगवान के अवतार और हर संत के मिलन को पाकर भी हमने अपराध तो कमा लिया, क्योंकि दुर्भावना किया संत के प्रति। एक सेकंड को भी तो नामापराध हो गया, और नामापराध ऐसा अपराध है कि हमारे सारी साधनाओं को उसने जीरो कर दिया। भगवान का तो इतना मूड ऑफ होता है कि बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन, अनंत कोट जन्म तक आप निरंतर कीर्तन भजन करते रहिए, लेकिन भगवान कान में उंगली दे देते हैं, हमें सुनने ही नहीं तुम्हारी कोई बात। तुमने अपराध किया है मेरे जन के प्रति, वो मेरा प्राण प्रिय है। सत्य कहो खगतो ही शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, वो मेरे प्राण से अधिक प्रिय है। उनके प्रति तुमने दुर्भावना की, जो तुम्हारे लिए संसार में हमने जिनको भेजा है तुम्हारे कल्याण के लिए। जैसे कुत्ता होता है, उसके मुख में हड्डी होती है, उसको हड्डी अच्छी लगती है, वो इतना भोला भाला है कि सूखी हड्डी चबा रहा है, उसमें मांस नहीं, रक्त नहीं। तो चबाते चबाते संघर्षण से उसके अपने ही मुंह से खून निकलने लगता है, अपना ही खून हड्डी में लगा लगा के पी रहा है और समझता है कि हड्डी से खून मिल रहा है। इतना मूर्ख है। और अगर उस कुत्ते के पास शेर आ जाए तो अपनी हड्डी लेके वो भागता है कि कहीं ये शेर छीन न ले। बस यही हाल हम लोगों का है। हमारे पास शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, मटेरियल सामान, लाख करोड़ अरब जो कुछ है प्रॉपर्टी, यही तो है। इसके आगे और कोई चीज बतावे कि हमारे पास एक चीज और अलौकिक है। और इसको देने में भी वो जैसे शेर को देखकर कुत्ता भागता है, ऐसे हम लोगों का हाल है। तो पहली शरणागति, ये पहली शर्त है शरणागति, प्रणिपातेन, प्राणिपात, कंप्लीट सरेंडर। बुद्धि लगाई न जाए। नाइफ में पहले के लिखा जाएगा, क्यों? क्यों मत बोलो, लिखते जाओ। अजी हमारी हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में नहीं होता, उर्दू में, अरे दुनिया भर की भाषा में नहीं होता, ना हो, हमारी भाषा में होता है। आपको पढ़ना है तो लिखो। हम लिखते हैं, कंप्लीट सरेंडर किए हैं। वहां पर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी, हम कंप्लीट सरेंडर किए हैं। 4 बूंद डालना इस दवा को। क्यों जी, इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा में 6 फुट का आदमी 4 बूंद से क्या होगा? पूरी शीशी पी जाए, जल्दी फायदा हो जाए। मर जाओगे, फायदा वायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए गीता में भगवान ने कहा प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन। अब जब शरणागति हो जाएगी तब फिर श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करो। मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब प्रश्न करो, समझो। पहले तो वो स्वयं समझाएगा, लेकिन फिर भी कुछ समझ में ना आवे तो पूछो जिज्ञासु भाव से। अगर शरणागत नहीं रहोगे तो जिज्ञासु भाव नहीं होगा। फिर तो देखे जरा कितनी अकल है गुरु जी को, हम जरा ऐसा सवाल करेंगे। अरे आप लोगों को आश्चर्य होगा, जो ABCD नहीं जानते वेद का, दर्शन शास्त्र का, वो आके ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं हम लोगों से। गीता में तो कर्म कहा गया है स्वामी जी, गीता में तो कर्म कहा गया है। गीता अर्जुन के बाद, एक अंग्रेज ने लिखा इंग्लैंड के, कि अर्जुन के बाद गीता को किसी ने समझा, हमको डाउट है। यद्यपि हर भाषा में गीता का अनुवाद है और सारी दुनिया में गीता सबसे पॉपुलर बुक है हर मजहब में, लेकिन गीता का ज्ञान अर्जुन के बाद भी किसी को मिला, वो अंग्रेज कहता है हमको डाउट है, यानी किसी को नहीं मिला। खैर इतना न सही तो भी इन्हें गिने को मिला होगा, गीता सब पढ़ते। जिसने समझा भी नहीं गीता,
वो भी अपने को गीता ज्ञानी समझता है और दुनिया भर की अनावश्यक बहस करता है। तो ऐसा नहीं, शरणागति हो, जिज्ञासु भाव से प्रश्न हो, फिर सेवाया और सेवा करो। सेवा क्या होती है? सेवा होती है अपने सेव्य की इच्छा अनुसार। हमारे सेव्य को जैसे सुख मिले उसका नाम सेवा। हम अपने सुख के लिए सेवा नहीं करें। हम ये सेवा नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये क्या है? ये क्या बकवास? ये सेवा नहीं है। तो तुम स्वामी बन गए, जो तुम ऑर्डर कर रहे हो, हम ये सेवा करेंगे, ये सेवा नहीं करेंगे। जिस सेवा से स्वामी सुखी हो उसका नाम सेवा। संसार में भी जैसे हमारा बाप है, माँ है, पति है, कोई हमारा पूज्य है, वो कहता है बेटा पानी पिला दो, पिताजी रसगुल्ला खा लो। रसगुल्ला? मैंने पानी मांगा था ना। अरे तो पिताजी पानी तो छोटी सी चीज है, मैं रसगुल्ला आपके लिए लाया हूं। अरे बेवकूफ, मुझे प्यास लगी है कि रसगुल्ला खिलाया खिलाने के लिए। यानी हमको जिस चीज की इच्छा है, जिससे हमें सुख मिलेगा, हमको वो चाहिए, वो सेवा सेवा है। अपनी इच्छा अनुसार सेवा अगर करना चाहे कोई एक व्यक्ति की, मान लो 100 शिष्य है एक गुरु जी के, और सब ने कहा आज तो हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे गुरुजी। गुरुजी तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे? गुरुजी तुम्हारे शिष्य है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। राम सदा सेवक रुचि राखी, रामायण में लिखा। तो क्या तुम्हारी रुचि है? आज तो गुरुजी हमारे हाथ से खाएंगे। हाँ, बस एक रसगुल्ला, ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब 100 रसगुल्ला कम से कम खाएं, क्योंकि अगर एक का खाएंगे दूसरे का न खाएंगे तो सब बच्चे तो बराबर है पिता के लिए, उनको फीलिंग होगी उसके हाथ का खा लिया, हमारे हाथ का मना कर दिया। तो गुरुजी का हाल क्या होगा? चाहे जो हो, हमारी इच्छा रखे हो, नहीं तो मुंह ढाक। ये मूर्खों का ये सेवा सिद्धांत है। तो ऐसा नहीं, हमको तो अनंत काल के लिए यही एक बात समझनी है, क्योंकि गोलोक में भी नित्य सेवा ही मिलेगी, इसी का तो हमारा लक्ष्य है। इसलिए सेवा का अभिप्राय है स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना। तुम मेरे सामने 10 साल न आना, सहर्ष स्वीकार है। तो क्या तड़पन नहीं होगी? तड़पन होगी, तड़प लेंगे। गोपियां 100 बरस तड़पती रहीं, लेकिन प्रियतम में दोष नहीं, प्रियतम में कोई दोषारोपण नहीं करेंगी। उसको तो रख लिया है, 16,108 को तो अपने पास रखे हैं द्वारिका में, हम लोगों को अलग कर दिया। और जबकि वो उनका प्रेम हमसे बहुत नीचे है, समंजसा रति का प्यार है उनका, हमारा समर्था रति का प्यार है। गोपियों की तो चरण धूल चाहती थी रुक्मिणी वगैरह, उनको तो नित्य सामीप्य दे दिया, नित्य मिलन दे दिया, हम लोगों को वियोग दे दिया। एक ऐसा न्याय है। जो उच्च कोट के भक्त हैं उनको उच्च कोट की चीज देनी चाहिए, और यहां उल्टा कर दिया कि जिनका प्रेम निम्न कक्षा का है उनके साथ नित्य निवास कर रहे हैं, और जिनका प्रेम उच्च कक्षा का है उनका त्याग सा किए है। अरे त्याग ही सा समझो, जब कभी आवे नहीं, जावे नहीं, बुलावे भी नहीं। लेकिन ये प्रेम का स्वरूप यही है कि प्रियतम की सेवा करना है। शरीर रखे हैं गोपियां, अरे अनंत कोटि बार 1 सेकंड में शरीर छोड़ सकती हैं गोपियां, उनके प्रेम की कल्पना कौन कर सकता है। लेकिन उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। क्या पता श्याम सुंदर आ जाए तो क्या सोचेंगे कि मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकी, मुझ पर विश्वास नहीं था उसको, इसका प्रेम गलत। इसलिए प्रतीक्षा करती रही लगातार।
और कोई एतराज नहीं, प्रेम बढ़ता गया, रुका भी नहीं प्रेम, स्टॉपेज भी नहीं प्रेम का, घटने की कौन कहे। तो सेवा का मतलब है अपने स्वामी की रुचि में रुचि रखना, जिस प्रकार उनको सुख मिले, जिस प्रकार उनकी खुशी हो वही करना, उसी का नाम सेवा है। तो 3 बातें सामने आई, एक तो प्रणिपातेन शरणागति गुरु की, और फिर परिप्रश्नेन तत्वज्ञान थियरी की नॉलेज, और फिर सेवया उनकी यथाशक्ति सेवा। अब सेवा तो कोई गुरु की दुनिया में कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये गुरु और भगवान एक वस्तु है। तो सेवा जो होती है वो बड़ा छोटे की सेवा करता है, छोटा बड़े की सेवा कैसे करेगा? जो असमर्थ है वो समर्थ की सेवा कैसे करेगा? उसकी सेवा करने की शक्ति ही नहीं। सेवा करने, जैसे मां होती है वो तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा करती है। क्यों? इसलिए कि बच्चा असमर्थ है, मां समर्थ है, इसलिए सेवा करती है। तो उसी प्रकार सेवा केवल भगवान और महापुरुष ही करते हैं, किंतु जीव की सेवा सेवा मान ली जाती है, ये उनकी कृपा का कानून है। जिसके पास जो कुछ है उसने दे दिया, वो उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी को उन्होंने पूर्ण समर्पण मान लिया, सेवा मान लिया। केवल मान लेने की वो कृपा के कानून की जो बात है इसलिए है, अन्यथा तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हमारे पास जो हम गुरु को दे। वो तो नित्यानंद में निमग्न है सदा, हम नित्यानंद भी नहीं दे सकते, तो क्या देंगे? रसगुल्लानंद देंगे उसको। अरे हमारे पास है क्या? हमारी हैसियत क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसका दास है भगवान, अनुब्रजाम में हम जिस चीज के भगवान कहते हैं, मैं पीछे पीछे चलता हूं भक्त के कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। उसको हम कुछ देंगे? क्या देंगे? दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी जापान में है, दुनिया का सबसे बड़ा, वो कुल जमा टोटल 15 खरब रुपए का इंडियन मनी। ये 15 खरब का तो एक शहर भी नहीं है, एक शहर भी उससे अधिक महंगा होता है आज के जमाने में। क्या है? सबसे बड़ा जो अमीर है वो भी क्या है, क्या हैसियत है उसकी? तो हम क्या देंगे भगवान को, क्या देंगे महापुरुष को? लेकिन हम अपना सर्व समर्पण करें, वो गंदगी का सारा सामान, बस इसी में वो खुश हो गए। इतने दिया तो जो कुछ इसके पास था, बस ऐसा बिजनेस है वो कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे पास जो कुछ हो हमको दे दो, हमारे पास जो कुछ हो तुम ले लो। बदलो ना, सट्टा, सट्टा होता है जुआ। अब वो सोचता है कि इनके पास कुछ है भी कि नहीं, कहीं अपना सब कुछ दे दे और वहां से 0/100 मिले, इसलिए अच्छा पहले आप दीजिए। ये कहता है भगवान से, जीव महापुरुष से, जीव वो कहता है नहीं भाई, पहले मां में कम शरणम ब्रज, नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अनंत जन्म बीत गए, पहले आप में, और जीव शरणागत नहीं हो सका। अन्यथा क्या बात थी? कुछ आपसे तपश्चर्या करवाई जा रही है, कुछ आपसे मूल्य लिया जा रहा है क्या? और जो आप नहीं देना चाहते वो भी उन्हीं के स्वामी का है, ये संसार उन्हीं का तो है। ये शरीर भी भगवान ने दिया आपको, मन भी दिया, बुद्धि में भी जानने की शक्ति दिया, आत्मा भी उन्हीं की है। अब इससे बड़ी और क्या चीज है किसी के पास जो दान करेगा? सबसे बड़ी तो आत्मा है, आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं आप। तो उन्हीं की दी हुई वस्तु भी उनको देने में हमने अनंत जन्म लगा दिए,
और संसार में चूंकि हम धोखा खाते रहे ना, इसलिए आदत हमारी पड़ गई वही कि सब जगह धोखा ही धोखा है। वो भगवान हो चाहे संसार हो, सब बराबर है, कहीं फेट नहीं रहा आपको। और कौनु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अत्रे ही बिनु द्रवहीन राम। जब आधार ही आपका बिगड़ गया विश्वास का, तो फिर भक्ति का प्रारंभ ही नहीं होगा। और बिना अनुभव के अगर आप शंका करना चाहें तो ढेर सारी कर सकते हैं भगवान के एरिया में, और अनंत जन्म शंका ही करते रहे, कभी निवारण भी नहीं हो सकता, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को एक सिद्धांत की बात बताऊं। एक बार, इस शास्त्रों की बात बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं। एक बार 5000 वर्ष पहले की बात है, गोपियों ने व्रत किया था, तो व्रत का पारायण करना था, कात्यायनी व्रत का। तो पारायण में ऐसा होता है कि भाई किसी बहुत बड़े महात्मा को पहले खाना खिलाया जाए, उसके बाद प्रसाद रूप में खाना खाया जाए, अन्न ग्रहण किया जाए। तो श्री कृष्ण से कहा गोपियों ने कि कोई महात्मा बताओ भाई, तुमको मालूम है, तुम तो तमाम घूमते रहते हो सारे ब्रज में कोई महात्मा बताओ, बड़ा महात्मा जो हो तो उसको भोजन करावे तो बड़ा पुण्य होता है और कामना पूरी हो जाती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। उन्होंने कहा हाँ हमारे गुरु जी हैं, वहां चली जाओ तुम लोग। कौन है? दुर्वासा जी। तो वो तो महाराज सुना है बहुत गुस्से वाले हैं। अरे ऐसे गुस्से वाले नहीं है, बदतमीजी नहीं करना, वहां नम्रता पूर्वक शरणागति से जाना उनके पास। वो गुस्सा उसका अपराधियों के प्रति करते हैं, ऐसे नहीं करते। बदनाम कर रखा है हमारे गुरु जी को। ये दुर्वासा एक बार द्वारिका गए थे, तो वहां जाकर ये हर चौरस्ते पे खड़े होके चिल्ला रहे थे। ये भी महाभारत की कथा है। कोई गुरु बना लो, कोई मेरा चेला बन जाओ, कोई गुरु बना लो हमको, लेकिन अगर वो चेला मेरी प्रत्येक आज्ञा न मानेगा तो मैं भस्म कर दूंगा। तो पहले तो लोग ऐसे ही हंस रहे थे कि भला कोई गुरु ऐसे कहता है हमको गुरु बना लो, नारा लगाता है कोई, इनको चेला बनाने का इतना शौक चल रहा है। और दूसरी बात है कि इनकी एक भी आज्ञा न मानो तो भस्म कर देंगे, ऐसे गुरु जी को दूर से नमस्कार। तो इतने में श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी, अरे सुन रही हो चौरस्ते पर का क्या आवाज नारा लग रहा है? उन्होंने कहा हाँ महाराज सुना तो है, कोई ढीला है उसका आ गया है, स्क्रू ढीला है इसका। अरे नहीं नहीं रुक्मिणी ऐसा मत कहो, बहुत बड़े महात्मा है दुर्वासा जी महाराज। अपने पीए से कहा जाओ गुरु जी को कहो कि मैं शिष्य बनूंगा। अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, तुम मत जाओ, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, खुद क्यों नहीं आया? अपना कर्मचारी भेज रहा है कि मैं शिष्य बनूंगा। स्वयं गए श्री कृष्ण ने कहा महाराज मैं शिष्य बनने को तैयार हूं, ठीक सब आज्ञा माननी पड़ेगी। महाराज जी तो मालूम ही है जब गुरु आपको मानेंगे तो उसमें अपनी बुद्धि लगाना है, तो दूर से ही नमस्कार करो। ले गए, महल में ले गए, उनको अलग महल में ठहरा दिया दुर्वासा जी को। तो उन्होंने अपना ऐसे देखते रहे, हंसते रहे और कहा 50 टीना मिट्टी का तेल भेज दो। मिट्टी का तेल क्या करेंगे? सारे मकान में छिड़क करके आग लगा दिया।
अब सारी रानियां देख रही हैं कि ये पागल आदमी को ये भी क्या हो गया है इनको, ये कहते हैं हम गुरु बनाएंगे। अरे मकान इनको ठहरने के लिए दिया गया था, इन्होंने आग लगा दिया और आग लगा करके और जिस महल में श्री कृष्ण और रुक्मिणी रहते थे वहां पहुंच गए। मैं इस मकान में रहूंगा। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा महाराज रहिए। अच्छा देखो मैं आज खीर खाऊंगा। सब रानियां हैरान, बाबा जी को कैसा नहीं कहना चाहिए, भले ही उनकी इच्छा हो भीतर से, लेकिन बाहर तो नहीं कहना चाहिए हम खीर खाएंगे, हम हलवा खाएंगे, हम पूरी खाएंगे। गृहस्थी सुनेगा तो कहेगा वाह बाबा जी, इसीलिए बाबा जी बने। अरे छोटी छोटी बातों को एक गृहस्थी लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्वयं कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, चाहे हजारों लाखों करोड़ों का जेवर पहने हो, लेकिन अगर एक कोई प्रचारिका एक सोने की कच्छी पहन ले, सोना पहने, बाबा जी हो के सोना पहने। अरे भाई तुम सोना पहने हो तो तुम्हारा तो कुछ रेट बिगड़ गए, कभी याद भी नहीं आती गले में चेन पड़ी है, अपना काम कर रही हो स्त्री, तो ये बाबा जी को क्या है, सोने की चेन खा जाएगी। लेकिन हम लोगों की आदत है। अब तो खीर बनाई गई और थोड़ी सिखाया, दो चार दस्ता, और श्री कृष्ण से कहा है ना एक खीर का आधा हिस्सा ले अपने शरीर में पोत ले। अब सब रानियां हैरान है, लेकिन हिम्मत पड़ती और रुक्मिणी की जरा अपने हाथ से रुक्मिणी को खूब पोता खीर सारे शरीर में। अब सारी रानियां समझ रही थी क्या पता हमारा भी नंबर आओ। अरे जिसको भी बुलाएंगे ठाकुर जी को कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो कहते हैं हम तो शरणागत हैं, के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो अब इसके बाद घूमने चलेंगे, घूमने जाएंगे। क्षमा रथ तैयार, रथ में बैठे, घोड़े हटा दो, एक तरफ श्री कृष्ण एक तरफ रुक्मिणी, घोड़ा बनेगा। अब श्री कृष्ण तो सब जानते थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक्मिणी परेशान थी। आप चाबुक लिया हाथ में दुर्वासन, दे हटकर कभी श्री कृष्ण को कभी रुक्मिणी को, तो रुक्मिणी कमजोर पड़ती थी। एक तरफ रुक्मिणी संभाले थी, एक तरफ श्री कृष्ण संभाले थे। श्री कृष्ण को आगे आगे चले जाए और रुक्मिणी का जो था रथ का एक तरफ का हिस्सा वो पीछे हो जाए तो रुक्मिणी बेहोश हो गई। तो दुर्वासा ने कहा है अकेले ले चले, वो तो गई, बेहोश हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है अब तो गुरु चेला दो ही रह गए और कोई है नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कितने बेग से ले चलो गुरु जी, कितनी स्पीड में ले चलो, आज्ञा दीजिए, एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांड को पार करा दूं। दुर्वासा को जानते ही थे, खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, लेकिन तूने एक गलती किया है। क्या? तूने अपने तलवे में खीर नहीं लगाया, सारे शरीर में खीर लगाया है, तलवे में खीर नहीं लगाया, ये तूने गलती की है, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। उसी तलवे में बाण मारा गया है उनके अंतिम समय में, जब संसार से हो गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे गुरु जी दुर्वासा है, उनको जाओ तुम लोग हलवा पूरी जो कुछ खिलाना हो खिलाया। कि महाराज वो नाव वाला तो सो गया, जाता नहीं, और भागो की यमुना है, अब यमुना पार कैसे करें, गुरु जी तो आप तो रहते हैं उस पार। उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम कह दो यमुना से कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो यमुना मार्ग दे दे। अब गोपियां एक दूसरे को देख के हंसने लगी।
अखंड ब्रह्मचारी। अरे 1, 2, 4, 10, 1000 भी नहीं, जहां करोड़ों है वहां अखंड ब्रह्मचारी। तो ललिता ने कहा अरे तो अपना क्या बिगड़ता है, चलो कह देंगे, नहीं जा रास्ता मिलेगा तो फिर लौट के आगे कान पकड़ने का, चलो तुम कहो। जाके उन्होंने कहा हे यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो हमको मार्ग दे दो। तो फूल का एक रोड बन गया पानी के ऊपर। गई सब उस पार, दुर्वासा को खिलाया और कई हजार गोपियां और सब बना बना के ले गई थी माल ताल। दुर्वासा सब खाते गए, मौज में आ गई, मनो खा गए। तो अब फिर प्रश्न आया कि अब लौटे कैसे रात। तो दुर्वासा से कहा जाए कि महाराज ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दीजिए कि यमुना से रास्ता मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ यमुना से कह दो कि दुर्वासा अगर दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो यमुना मार्ग देखी। एक भी गोपियों का अनुभव कि देखो इतना सारा तो हलवा पूरी खा गया है बाबा। और कहता है कि दूब के सिवा कभी कुछ, जैसे गुरु वैसे चेला। फिर वही बात आई, चलो कह देते हैं, अपना कहने में क्या बिगड़ता है। और फिर मार्ग मिल गया। अब 2 प्रश्न आ गए, ठाकुर जी के प्रति और ठाकुर जी के गुरु जी के प्रति। तब श्री कृष्ण से जाकर लोगों ने पूछा, उन्होंने सब लोग माया का विषय समझाया। तात्पर्य कि हम लोगों ने अनंत जन्मों में बुद्धि लगाकर ही उनसे लाभ नहीं लिया, तो इसलिए शरणागति, फिर उसके बाद परिप्रश्न, फिर उसके बाद सेवा, ये 3 की जाए गुरु की। इसको कहते हैं गजाननों का अनुगत भाव। इस लाइन में अनुगत है विद नारी के, विद नारियों का, यानी विद नारी का भाव जिस महापुरुष में हो, चाहे वो पुरुष हो, इससे मतलब नहीं है, शरीर से मतलब नहीं, भाव से मतलब नहीं। विद गोपियों का प्रेम जिस पर्सनैलिटी के पास हो उसके अनुगत हो करके, उसको अपना गुरु मान करके और निष्काम माधुर्य भाव से जो भक्ति करता है उसको युगल विहार प्राप्त होता है। ये आशय प्रकाश को तो देखते हैं, समाधि श्री कृष्ण का एक प्रकाश शरीर का, तो ब्रह्म कहते हैं। आप लोग तो समझते हैं श्री कृष्ण के 3 स्वरूप है ना, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। तो सगुण साकार तो भगवान है, और शरीर की जो लाइट निकलती है उसको ब्रह्म कहते हैं, जिसकी उपासना ज्ञानी लोग करते हैं। तो ज्ञानियों के नेता सनकादिक हैं, सबसे बड़े ज्ञानी सबसे पहले सृष्टि में सनकादिक हुए थे। वो ब्रह्मा के पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 नाम है। वो हमेशा छोटे से बालक बने रहते हैं, कभी जुआ हुए ही नहीं, और जन्मजात परमहंस। तो ये सनकादिक परमहंस जो श्री कृष्ण की लाइट को देख करके आनंद मग्न थे, वो चाहते हैं कि भाई जिसकी लाइट में इतना आनंद है
उसका स्वरूप देखेंगे तो क्या होगा। तो वे लोग उस सगुण साकार स्वरूप को देखने के लिए समाधि लगाते हैं, लेकिन समाधि में श्याम सुंदर नहीं जाते। उनका एक कानून है श्याम सुंदर का कि भाई कोई तरकीब लगा करके हमको नहीं पा सकते हो तुम लोग। तरकीब बंद करो, कंप्लीट सरेंडर करो। प्रेम से मैं साक्षात सामने आ जाऊंगा, तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारा पति बन जाऊंगा, तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। अर्जुन के घोड़ों के घाव को ठाकुर जी ने धोया, उनकी सफाई किया, मरहम पट्टी की। लगातार महाभारत में मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन अष्टांग योग की तरकीब लगा करके हमको पकड़ना चाहो तो मैं पकड़ में नहीं आता। तो सनकादिक परमहंस समाधि में श्री कृष्ण का दर्शन चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे में नहीं मिलता। किसी रसिक प्रेमी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से जैसे उद्धव को ज्ञान के बाद प्रेम मिला है ऐसे मिलेगा, वो तुम्हारी तरकीब से नहीं मिलेगा। ब्रह्म पूर्ण काम है। अरे उनको प्राप्त करने वाले भी उन्हीं के बराबर हो जाते हैं। पूर्ण काम ब्रह्म की बात कौन कहे, वो काम ही बन गया। इम्पॉसिबल, पूर्ण काम कार्य नहीं बन सकता, असंभव। जैसे कोई गेहूं होता है, चना होता है, जब उसको भाड़ में डाल दो और उसका लावा बन जाए तब उसमें अंकुर नहीं पैदा हो सकता। चाहे कितने सुपर फास्फेट, बोर्नमील, अमोनियम सल्फेट, पोटास सब खाद दे दो, लेकिन वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही काम तो माया का विचार है, तो माया के अंदर में कैसे हो जाएगा माया का अध्यक्ष? वो तो मायाधीश है, फिर वो कैसे हो गया? वो कैसे गया? उनका काम दिव्य है, योग माया के द्वारा होता है। उनका क्रोध भी दिव्य है, क्रोध भी करते हैं। भुज उठाए पलटी, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। जब भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया लेकर दौड़े, वो झांकी आप लोग देखते तो कैसे क्रोध के अवतार है। दांत पीस के, भौंडे चढ़ा के, सीना तान के और लेके रथ का पहिया मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह महापुरुष के वो जानते थे कि तुम्हारा गुस्सा हमें पता है कैसा है। वो अलौकिक क्रोध है, तो अलौकिक काम, अलौकिक क्रोध, अलौकिक मोह, अलौकिक ईर्ष्या, अलौकिक द्वेष सब कुछ होता है भगवान के लोक में, लेकिन वो माइक नहीं। वहां देखो किशोरी जी क्षण क्षण में मान कर रहे थे, चंद्रावली के यहाँ गए थे। अरे एक महापुरुष ही ऐसा नहीं सोच सकता। महापुरुष लोग क्या करते हैं? अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेयसी बनाया करते हैं। उनका एक पेशा है धंधा, 24 घंटे यही चिंतन, यही मदन की इस जीव को किस प्रकार उनकी प्रेयसी बना दी। श्याम सुंदर चाहे मेरी ओर कभी देखे न, लेकिन किसी जीव को मैं उनके पास पहुंचा दूं, उसके प्रेम की प्रेयसी बना दूं, ये महापुरुषों का धंधा है, बिजनेस है। 24 घंटे यही चिंतन मनन और साधन है उनका। हालांकि किशोरी जी है सोचेंगी चंद्रावली के हाथ हो गए, खोपड़ावली के हाथ हो गए, वो कैसे सोचेंगी? लेकिन वहां अलौकिक क्लास में ये सब होता है। ईर्ष्या, द्वेष, मान, प्रणय, उससे रस की वृद्धि होती है। अभी वहां बुद्धि आप लोगों की नहीं जा सकती, संक्षेप में समझे रहो। ठाकुर युगल किशोर हमारो, चाकर हम पिया प्यारी के।
ठाकुर युगल किशोर हमारो, चाकर हम पिया प्यारी के। टहल बनी महल टहलिनी, श्री बरसाने वारी के। महल टहलिनी, श्री बरसाने वारी के। भोर निपट नट खट को, दे दे गारी दारी के। भोर निपट नट खट को, दे दे गारी दारी के। ठाकुर युगल किशोर हमारो, चाकर हम पिया प्यारी के। ठाकुर युगल किशोर हमारो, चाकर हम पिया प्यारी के। जिनके अगणित गुण गान गावत, मतिहारी श्रुति चारी के। जिनके अगणित गुण गान गावत, मतिहारी श्रुति चारी के।
गावती गोपीन उनके अवगुण गावती गोपीन पुनि पुनि चोरी जारी के